आप यहाँ देख रहे हैं एक से ज़्यादा कंपनियों में पैसे हैं और मैं सभी पैसों को एक जगह लाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ प्रैक्टिकली समझेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको करना है और आपको क्या अपनी कंपनी को कुछ बताना है, क्या उनसे कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना है। सारी बातें मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा। मैं ऐसा क्यों दावा कर रहा हूँ? मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ क्योंकि मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ और यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ ये फीस लेके काम कर रहा हूँ और हज़ारों फॉर्म में से ये भी एक फॉर्म है जो मैं भर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कीजिए ताकि आपका भी सही तरह से ट्रांसफ़र हो जाए। और अगर आपको कंसल्टेशन या फिर फॉर्म फाइलिंग करवाना हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है, तो आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। सबसे पहला फैक्टर समझ लीजिए कि पीएफ के अंदर में एक ऑटो ट्रांसफर की फैसिलिटी होती है, जहां पे आपका जब आप नई जगह ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका पुराने से नए में ट्रांसफर हो जाता है। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आप जब नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी पुरानी कंपनी में एग्जिट डेट पड़ गई हो। जनरली ऐसा होता है कि आप एक जगह जॉब छोड़ते हैं और उसके एक दो दिन या 4-5 दिन या हफ्ते भर बाद आप वहां ज्वाइन कर लेते हैं और आपकी पुरानी वाली कंपनी जो है वो 60 दिन के बाद ही एग्जिट डेट डालती है। तो ऐसे में अगर 60 दिन से पहले ही आपने कहीं ज्वाइन कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होगा और फिर आपको जब आपके पुराने में एग्जिट डेट डल जाएगी उसके बाद आपको इसे मैन्युअली ट्रांसफ़र करना होगा। मैन्युअली ट्रांसफ़र और ऑटो ट्रांसफ़र में एक डिफरेंस होता है। मैनुअल ट्रांसफ़र में जब आपका ट्रांसफ़र करना होता है आपको खुद से ही फॉर्म भरना होता है और वो फॉर्म जो है वो आपकी कंपनी को अप्रूव करना होता है, उसके बाद पीएफ ऑफिस में जाता है। ऑटो ट्रांसफर में कंपनी वाला जो स्टेप है वो रह जाता है और आपको सिर्फ आपके पीएफ ऑफिस में एक आईडी से दूसरे आईडी में ट्रांसफर हो जाता है। आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी वाले प्रोसेस को हम मैनुअल प्रोसेस दिखा रहे हैं। मैनुअल प्रोसेस करने के लिए आपका अपने पासबुक में देख लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरे कुछ आईडी में ज़ीरो है, या तो मैंने इसमें से पैसा पूरा निकाल लिया है या इसमें से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं जाता हूँ अपना ये वाला जो 14,000 वाला जो बैलेंस है ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे मेंबर होम की वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ लॉगिन कर लेना एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आप आसानी से कर सकते हैं, मेरे ये उम्मीद है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू में सर्विस हिस्ट्री, और सर्विस हिस्ट्री में आके आप यहाँ देखेंगे तो मेरी पुरानी सभी कंपनियों में एग्जिट डेट डली हुई है और फिलहाल जो मेरे पैसे हैं वो इस वाली सेकंड नंबर कंपनी में है और इसे मैं सेकंड से 4 में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इसके लिए ही मैं यहाँ ट्रांसफ़र फॉर्म भर रहा हूँ। ऑनलाइन सर्विस पे गया, मैं वन मेंबर वन पीएफ पे गया। आप जो ट्रांसफ़र फॉर्म भरेंगे इसमें आपको कुछ भी अपने तरफ से नहीं भरना होगा। आप सिंपली इस पेज को नीचे ले आएंगे और नीचे लाके आपको यहाँ पे दो स्टेप्स नज़र आएंगे। स्टेप नंबर 1 में आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कीजिए कि किस कंपनी से आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट करवाना है। कंपनी के एक्सेप्टेंस जनरली जो आपकी करंट कंपनी है उससे बेहतर रहता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पुरानी वाली कंपनी से आपकी बॉन्डिंग या आपके कनेक्शंस ज़्यादा अच्छे हैं तो आप प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बस अप्रूवल का पॉइंट है, जितने जल्दी अप्रूवल आपके कंपनी के एंड से हो जाएगा उतना जल्दी आपका ट्रांसफ़र फॉर्म आगे पीएफ ऑफिस में चला जाएगा। पीएफ ऑफिस बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है इस चीज़ को करने के लिए। इसमें 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना भी लग सकता है। इसलिए आपको अपने एंड से जो ये काम कंपनी के पास रहता है यहाँ से जल्दी करवा लेना है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के बाद मेंबर आईडी सेलेक्ट करेंगे, गेट डिटेल करेंगे और गेट डिटेल करके हमारे पास लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी। सपोज यहाँ मेरे लिए सिर्फ एक ही कंपनी वैलिड है जो मेरे को ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपके केस में 4 कंपनी 5 कंपनी हो तो सबको एक साथ में ही आप सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे और आप अपना यहाँ पे वैलिडेट करके गेट ओटीपी करके कर देना है। तो क्या ये सब मैं बताऊंगा ही या करके भी दिखाऊंगा? हाँ, करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी समझा रहा था ताकि आपको एक बेस क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट एम्प्लॉयर वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वही बता रहा हूँ। ये जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तो आपको यहाँ जो भी बताया जा रहा है ये मान के चलिए कि ऐसा ही प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र ऑलरेडी लगा हुआ है,
तो एक बार मैं इसको देख लेता हूं कि हम कौन सी आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कैसे लगा हुआ है। हमें जाना है 849 नंबर आईडी पे, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं सर्विस हिस्ट्री पे जाता हूँ। मेरे जो पैसे हैं वो 849 नंबर आईडी में पड़े हुए हैं और 849 आईडी को जब मैं ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ तो ये कह रहा है ऑलरेडी आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा पेंडिंग में, क्या पता अभी मेरा अटका हुआ हो। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो वो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस के थ्रू होना है। और इस फॉर्म को आप एक बार देखेंगे कि ये डाउनलोड करके, कि ये हमारा 2023 में हमने लगा रखा है। तो अगर इस फॉर्म को अभी तक भी नहीं किया गया है और इतना लंबा समय हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कैंसिल करने वाले हैं, क्योंकि कई बार कंपनी की नज़र से हट जाता है और इस वजह से वहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे इसे कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करके हम यहाँ पे एक फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं जो कि हमें अपनी करंट कंपनी को भेज देना है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इस कंपनी को मैं जानता हूँ, ये लोग कर देते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं इसके केस में पिछले बारे में क्यों नहीं किया गया वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन इस बार मेरे को उम्मीद है कि ये इस बार कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपनी कंपनी सेलेक्ट कर ली और हमने यहाँ पे मेंबर नेम में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ गेट ओटीपी हमने कर लिया। गेट ओटीपी करके मैं यहाँ पे ओटीपी के लिए बोल देता हूँ और इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब ये फॉर्म आपका भर दिया गया तो ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास चली गई। अब एम्प्लॉयर जब इसे करेगा तभी आगे बढ़ेगा। जैसे आपने देखा इस केस में, यहाँ पे इस मेंबर ने सितंबर 2023 के अंदर में रिक्वेस्ट लगाई थी, लेकिन अभी जुलाई 2024 हो चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना और 7 महीना, 10 महीने से वो फॉर्म पड़ा हुआ था। अगर आपकी कंपनी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है तो 10 महीने क्या 2 साल भी पड़ा रहेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उस आईडी का पैसा आपका उसी जगह पे पड़ा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पे अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाएं ताकि आपका सारा पैसा एक जगह ट्रांसफ़र होके आ जाए। तो यहाँ हम जो कर रहे हैं, हमें बस ओटीपी एंटर करना है और इसके बाद हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हमारी पिछली बार 10 महीने तक भी हमारा फॉर्म प्रोसेस नहीं किया गया, तो इस बार हम एक्टिवली अपनी कंपनी को कहेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाता हूँ और यहाँ मेरे को अपना जो अभी वाला फॉर्म मैंने फाइल किया है वो फॉर्म मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने फॉर्म अभी अभी फाइल किया है। ये वाला हमने रिजेक्ट किया था और ये वाला हमने अगेन फाइल कर दिया है। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ और ये डाउनलोड करके हम ये अपना कंपनी को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इन्हें जो मेंबर हैं उनसे शेयर कर लूँगा। और जो मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था ऑटो क्लेम की बात, तो आप यहाँ ऑटो क्लेम देख सकते हैं। ये ऑटो क्लेम जो होता है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस है। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर का रोल नहीं है। क्योंकि एम्प्लॉयर का रोल नहीं होता है तो यहाँ पे किसी तरह का फॉर्म भी जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ सिंपली आपका फॉर्म जो है पीएफ ऑफिस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इस तरह आपने ना केवल ऑनलाइन जो फॉर्म है वो देख लिया, जबकि ऑटो क्लेम भी देख लिया है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे यही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर स्टेप बताऊंगा, हर स्टेप दिखाऊंगा, तो वो मैंने आपको कंप्लीट करके दिखा दिया है। अगर आपको लगता हो आपको फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि जब आप सही चैनल को सपोर्ट करते हैं तब ये सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।